Hello everybody. So welcome to this amazing platform LPT YouTube चैनल। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं इस चैनल पे बहुत सारे टाइप की पजल्स के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग पजल्स के बारे में। सो कैट से रिलेटेड इस तरह की पजल्स आपको मिलेंगे। कैट का एक जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है LRDI का, उसमें ये पजल आपको मिलता है। सो अपन ऑलरेडी इस सीरीज में कुछ सेशंस कर चुके हैं। It is linear arrangement where you are supposed to arrange some people or some objects in a particular row or in a queue. So already we have done two parts. This is part 3 for linear arrangement. So start करते हैं फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पजल के साथ। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रहा है मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे इस स्क्रीन को पॉज करिए एंड देन इसको खुद से एक बार सॉल्व करिए। ट्राई टू सॉल्व योर ऑन एंड देन व्हेन यू सॉल्व इट और ट्राइड इट तो आप उसके बाद सॉल्यूशन इसको देख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो इस अरेंजमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देयर आर 7 पीपल ABCDXYZ, 7 लोग हैं, लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ एन 8 स्टोरीड बिल्डिंग। रिमेंबर 7 लोग हैं लेकिन बिल्डिंग में 8 फ्लोर्स हैं। ठीक है, एंड 1 फ्लोर इज वेकेंट। ऑब्वियस है कि 7 ही लोग हैं तो एक फ्लोर वेकेंट है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज द फर्स्ट फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर एंड द फ्लोर अबाउट द ग्राउंड इज सेकेंड फ्लोर एंड सो ऑन। ठीक है, टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर्ड एज 8। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉन। देर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन द वेकेंट फ्लोर एंड B। ओके, wherever the vacant floor is, B और vacant floor के बीच में, B जहाँ रहता है उस फ्लोर पे और vacant floor के बीच में 2 फ्लोर हैं। ओके, B, अब B के लिए बात कर रहा है। Who is adjacent to Z? Z is 2 floor away. 2 floor away means there is 1 floor in between. 2 floor away का मतलब होता है यहाँ से 1 floor away, 2 floor away। तो Z और D के बीच में एक फ्लोर रहने वाला है बट नॉट एडजेसेंट टू द वेकेंट। ओके, Z की बात चल रही है। Z इज 2 फ्लोर अवे फ्रॉम D बट नॉट, तो इट इज अबाउट Z। ओके, X इज एडजेसेंट टू D हु लिव बिलो द वेकेंट फ्लोर। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर अबाउ C इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग A। ओके, बोथ A and C ऑन इवन नंबर फ्लोर। Y का फ्लोर इज नॉट एडजेसेंट टू A। ओके, चलिए थोड़ा स्पेस लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये पैराग्राफ लिया है। ओके, 8 फ्लोर हैं, 7 लोग हैं। ठीक है, देर आर 2 पर्सन बिटवीन वेकेंट। मैं वेकेंट को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये B है। ठीक है, इनके बीच में ये 2 फ्लोर हैं। देर आर 2 पर्सन हु लिव बिटवीन वेकेंट फ्लोर एंड B हु इज नॉट एडजेसेंट टू Z। ओके, रिमेंबर B who is not adjacent to Z, इसके आसपास Z नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं चाहिए और Z ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 फ्लोर है। मैंने इसको ऐसा बनाया कि इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइट भी वेकेंट फ्लोर ऊपर है, B नीचे है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन B एंड द वेकेंट फ्लोर। ओके, B इज नॉट एडजेसेंट टू Z, Z इज 2 फ्लोर अवे फ्रॉम D। ओके, Z 2 फ्लोर अवे है D से। ओके, तो इसको भी मैं समराइज कर लेता हूँ। यहाँ पे इनके बीच में एक जना रहने वाला है, इनका भी ऑर्डर अभी तक अपन श्योर नहीं है। ओके, बट ओके, Z इज 2 फ्लोर अवे फ्रॉम D बट नॉट एडजेसेंट टू द वेकेंट। ओके, वेकेंट के आसपास भी Z नहीं है। ठीक है, ये Z वेकेंट के आसपास भी नहीं होना चाहिए। X इज एडजेसेंट टू D। ओके, X और D ये दोनों आसपास है। ऑर्डर नहीं पता, हो सकता है कि X इज अबाउ द D और D इज अबाउ द Z, D इज अबाउ X। ठीक है, सो X एंड D आर एडजेसेंट। ओके, D हु लिव बिलो द वेकेंट फ्लोर। ओके, हाउ मच बिलो ये गिवन नहीं है, कितना बिलो रहता है। हो सकता है इमीडिएट बिलो, हो सकता है देयर आर 2 फ्लोर और 3 फ्लोर बिलो। ओके, सो द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको। D जो है वो वेकेंट वाले से नीचे ही रहता है। ठीक है, D। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर अबाउ C's फ्लोर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो A। ओके, C के ऊपर, C वाली फ्लोर के ऊपर में उतने ही लोग रहते हैं जितने A वाली फ्लोर के नीचे रहते हैं।
ओके, बोथ ए एंड सी लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर. ओके, वाइज फ्लोर इज नॉट एडजेसेंट टू ए. ओके, चलिए देखो क्या कर सकते हैं अपन. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टोरीज है. ओके, अभी ऐसे में देखो यहाँ पे ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ठीक है, आपको अभी तक कुछ नहीं पता कौन बंदा कौन सी फ्लोर पे रहता है, तो आपको ट्रायल से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट लग रहा है वो ये वाला स्टेटमेंट लग रहा है. द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबाउ सीज फ्लोर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स जो ए के नीचे रहते हैं, ए की फ्लोर के नीचे. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोथ लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर. ओके, अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग की बात कर रहा है, नॉट द फ्लोर. ओके, क्या हो सकता है, अब आप कुछ एक फिक्स कर लेते हैं. लेट्स से ए को यहाँ फिक्स कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. इवन है इसलिए मैंने ए को 2 पे फिक्स किया. ओके, अगर ए को 2 पे फिक्स करते हैं तो ए के नीचे एक ही बंदा रहेगा. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जो ए के बिलो है उतने ही सी के ऊपर में रहना चाहिए. तो सी यहाँ होगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सी इवन पे होना चाहिए. तो सी यहाँ हो सकता है, ये एक केस बनेगा. अब इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर में 2 लोग हैं, लेकिन उसने बोला कि सी के ऊपर में उतने ही लोग रहने जितने ए के बिलो हैं. तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वेकेंट होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है, और क्या हो सकता है जरा से सोच लेते हैं. अगर ए को मैं यहाँ फिक्स करता हूँ तो सी क्या 4th पे आ सकता है? आई थिंक वो तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे एक ही है तो इसके ऊपर में भी एक ही रहना चाहिए, तो वो और कोई केस बनेगा नहीं. चलिए, लेकिन केसेस और भी सोच सकते हो आप. यू कैन थिंक कि ए यहाँ पे है, चलो ऐसा सोच लेते हैं. ओके, अगर ए यहाँ पे तो ए के नीचे 3 लोग रहते हैं. ठीक है, तो सी के ऊपर में 3 लोग रहने चाहिए. तो सी यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि सी को भी इवन पे जाना है, यहाँ तो 2 ही लोग रहेंगे फिर. ओके, तो मेरे हिसाब से केस बनेगा नहीं. अच्छा, अगर इसमें मैं ये सोच लेता हूँ कि इसमें नीचे से कोई वैकेंट है, इनमें कोई एक वैकेंट है, तो पॉसिबल है कि सी यहाँ रख लें. तो इसके नीचे 2 लोग रहते हैं और सी के ऊपर में 2 लोग रहते हैं. वैलिड है, केस बन सकता है, शायद ऐसा कुछ बन सकता है. ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को शायद नजर आ रही है कि इसके नीचे वेकेंट फ्लोर के नीचे डी आएगा, डी के एडजेसेंट एक्स आएगा. तो इन दोनों में डी और एक्स अगर मैं डाल भी दूं, चलो यहाँ पे डी डाल देता हूँ, यहाँ पे एक्स डालता हूँ. जेड और डी के बीच में एक फ्लोर है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि डी यहाँ पे है तो जेड को आप कहाँ प्लेस करेंगे. तो वो केस मेरे हिसाब से रूल आउट हो जाएगा, तो केस बनेगा नहीं. ठीक है, तो मैंने ए को 2 पे फिक्स किया, उससे केस बन रहा है. 4 पे फिक्स किया, वो एक केस बन रहा है बट वो आगे जाके रूल आउट हो जाएगा. और कुछ करते हैं, चलो ए को अपन कुछ और रखते हैं, सी को सी पर 6 पे रख लें. ये सब ट्रायल्स है, यहाँ पे रख लेते हैं. अभी इसके नीचे 5 लोग हैं, ए के नीचे 5 लोग हैं, तो सी के ऊपर में 5 लोग चाहिए. ओके, अगर मैं सी को यहाँ पे रखता हूँ तो 4 ही लोग बनेंगे. तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है 5 के लिए मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा सी को. ओके, अब ऐसे में मुझे एक वेकेंट बनाना पड़ेगा. देखो, इसके नीचे 5 लोग बना रहा हूँ, इसके ऊपर में 6 ऑलरेडी फ्लोर हैं, तो 6 फ्लोर है लेकिन लोग 5 ही रहने चाहिए. तो आप वेकेंट इधर कर लो. अच्छा, बीच में वेकेंट नहीं करेंगे, बीच में वेकेंट कर देंगे तो फिर ए के नीचे 4 ही लोग रहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं बना पाएंगे. ओके, अगर ऐसा कुछ बनाया अपन ने, चलो इसके बारे में सोच लेते हैं. तो यहाँ पे ये वेकेंट है, वेकेंट फ्लोर और बी के बीच में 2, तो बी को यहाँ पे रख लें इसके हिसाब से. ओके, और अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, एक्स और डी कहाँ रखेंगे आप, दोनों को लिए एडजेसेंट फ्लोर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है. एक फ्लोर यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे खाली है, एक यहाँ खाली है. डी को रहना एक्स के, मतलब ये जो एक्स 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 मतलब है ये वेकेंट फ्लोर है, तो वेकेंट फ्लोर के नीचे डी को रखना है बट डी के एडजेसेंट में एक्स रखना है, तो वो यहाँ पे केस बनेगा ही नहीं. तो केस ये भी रूल आउट हो जाएगा. और क्या कर सकते हैं, चलो और ट्राई करते हैं. और क्या करें, चलो ए को ऊपर रखते हैं, टॉप पे ट्राई करें एक बार. यहाँ पे ए के नीचे 7 लोग हो सकते हैं लेकिन 7 नहीं होंगे, कोई तो एक वेकेंट होगा क्योंकि ए 8th पे बैठा दिया, कोई तो इनमें से वेकेंट है. तो 6 लोग, तो 6 लोग अगर सी के ऊपर में बैठाना है तो सी को आप यहाँ रख लो. सी के ऊपर में 6 लोग हैं. ओके, तो ए के नीचे भी 6 लोग होने चाहिए,
लेकिन ये 7 है, तो एक काम करते हैं, इसको वेकेंट कर सकते हो। इसको वेकेंट बीच में नहीं करूँगा, ये केस वैसे भी रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि वेकेंट फ्लोर के नीचे डी को जाना है, वो कहीं भी बन नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये केस शायद जो मैं बनाना चाह रहा था स्टार्टिंग में, वो वैलिड है। अब ये देखो, ये सब ट्रायल से मिलेंगे आपको, इसीलिए मैंने बोला कि डिफिकल्ट सवाल है, टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। तो आराम से पेशेंस के साथ अपन इस केस को एक बार कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ठीक लग रही मुझे। इसके ऊपर में इसके नीचे में, तो अब इन दोनों में से कोई एक वेकेंट है, चलो मैं इसको वेकेंट बना दूं, ये मेरा अजम्पशन है, या तो 7th वेकेंट होगा या 8th वेकेंट होगा। तो इसके ऊपर में उतने ही लोग हैं जितने ए के नीचे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर अबाउ सी, सी के ऊपर वाली फ्लोर पे उतने ही लोग रह रहे हैं जितने ए के नीचे वाली फ्लोर पे, ठीक है। तो इसके ऊपर में एक ही बंदा रह रहा है, इसके नीचे भी एक ही बंदा रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोर वेकेंट बना दिया हमने। ओके, अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं। चलो, वेकेंट फ्लोर और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो बी को यहां रखना होगा। ओके, अगेन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से वही आ रहा है यहां पे भी, कि डी और एक्स एडजेसेंट आएंगे, तो वो बनेगा नहीं। तो अब मेरे को दूसरा तरीका ये समझ में आ रहा है कि मैं वेकेंट फ्लोर को टॉप पे रखता हूं, ठीक है। एंड आई थिंक ये फाइनल केस होना चाहिए, इसके हिसाब से अरेंजमेंट फाइनली बन जाना चाहिए। तो ये वाला फ्लोर वेकेंट अगर है तो 2 लोग छोड़ के बी यहां हो सकता है, तो ये हमने फुलफिल कर लिया। Z इसके एडजेसेंट यहाँ Z नहीं हो सकता, B के एडजेसेंट में यहाँ Z नहीं हो सकता, Z और D के बीच में एक रखना है, तो Z और D यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि D को रहना तो वेकेंट के नीचे है। ओके, तो Z यहाँ, D यहाँ, या वाइस वर्सा। ओके, देखो यहाँ पे मैं D को नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि D के एडजेसेंट में मुझे X भी चाहिए। ओके, तो D के एडजेसेंट में X भी चाहिए, और Z और D के बीच में एक फ्लोर रखना है, तो मेरे हिसाब से D को अपन को ऊपर में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि D के आसपास X रखना है, तो यहाँ पे X रख सकते हैं। अच्छा, D को यहाँ रखेंगे तो Z यहाँ आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे को कुछ हद तक मैं पहुँच रहा हूँ सॉल्यूशन तक। यस, Z और D के बीच में एक फ्लोर है, ठीक है, X और D एडजेसेंट है, और अब एक बंदा बचा है, शायद Y बचेगा, ABC D X Y Z, ये 7 लोगों के नाम थे। तो इसमें सब कुछ सेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं एक बार सारे स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। तो देर आर 2 पर्सन हु लिव बिटवीन द वेकेंट फ्लोर एंड बी, ये वेकेंट फ्लोर है और ये बी है, बीच में 2 लोग रहते हैं। ओके, बी हु इज नॉट एडजेसेंट टू जेड, ठीक है, बी इज नॉट एडजेसेंट टू जेड, जेड इज 2 फ्लोर अवे फ्रॉम डी, ओके परफेक्ट, बट नॉट एडजेसेंट टू द वेकेंट वन, ठीक है। तो वेकेंट के आसपास तो नहीं है डी, जेड, ओके, जेड वेकेंट के आसपास तो नहीं है, जेड इज 2 फ्लोर अवे फ्रॉम डी बट नॉट एडजेसेंट, ठीक है। एक्स इज एडजेसेंट टू डी, ठीक है, एक्स एंड डी आर एडजेसेंट। ओके, डी के बारे में बात चल रही है, डी हु लिव बिलो द वेकेंट फ्लोर, यस, डी लिव बिलो द वेकेंट फ्लोर, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग, यहाँ से तो अपन ने स्टार्ट किया ही था इस स्टेटमेंट के साथ कि सी के ऊपर में उतने ही लोग रह रहे हैं, मतलब वेकेंट फ्लोर नहीं काउंट करना, तो इसके ऊपर में एक ही बंदा रह रहा है, is equals to the number of person living below A, yes perfect, both A and C live on even number floor, ठीक है, हमने इसको 2 और यहीं से स्टार्ट किया था। Y is not adjacent to A, मेक श्योर कि Y और A एडजेसेंट नहीं है। तो जब आप किसी और केस के साथ स्टार्ट करोगे तो इनमें से कहीं कहीं जाकर के आपकी चीजें फंस जाएंगी, ठीक है। तो लकीली ये केस मेरा परफेक्ट है, ठीक है, इस केस के साथ मेरे को फाइनली एक अरेंजमेंट मिल जा रहा है जिससे मैं सारी कंडीशंस को फुलफिल कर पाऊंगा, ठीक है। वंस यू गेट दिस अरेंजमेंट, आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जरा देखें क्वेश्चंस क्या कहते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एडजेसेंट टू सीज फ्लोर, सी की फ्लोर के एडजेसेंट कौन है, सी की एडजेसेंट इधर इट इज वाई और इट इज बी, बट वाई इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो इट इज बी, मतलब सी ऑप्शन आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ओके, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है, ये 3 होना चाहिए, 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, 4 ही ऑप्शन है अपने पास, तो 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, ओके, विच वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ओके। इन 4 में से कुछ 3 जो है वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं और कोई एक है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ओके, वाई जेड बी ए, ओके, वाई इज लिविंग ऑन 7th फ्लोर, Z is living on the 1st floor,
B is living on the 5th floor, A is on the 2nd floor. तो देखो यार क्या सिमिलरिटी है इन 4 में से कोई 3 में जो किसी एक में नहीं है. Yes, out of these 4 people, there are 3 people living on odd numbered floor and 1 person living on even numbered floor. So answer to this question must be D. Okay, ठीक है. Next. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. हाउ मेनी फ्लोर्स आर अबाउ एज फ्लोर. ए की फ्लोर के ऊपर में कितनी फ्लोर्स है, कितनी फ्लोर है. रिमेंबर ये नहीं पूछा कितने लोग रहते हैं, कितनी फ्लोर है. तो ए की फ्लोर के ऊपर तो 6 फ्लोर है, तो ए ऑप्शन आंसर है इसका 6. ठीक है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 4th फ्लोर. 1 2 3 4, 4th फ्लोर पे एक्स रहता है, तो बी ऑप्शन आंसर आप मार्क कर सकते हो. ठीक है, फटाफट आंसर आ जाते हैं जब एक बार अरेंजमेंट हो गया तो. ओके देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन. वट एवर द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. द टॉप मोस्ट फ्लोर इज वन विच इज वेकेंट. यस डेफिनेटली ये ट्रू है, मेरे हिसाब से इसी को आंसर मार्क करना चाहिए अपने को. ओके बाकी भी एक बार चेक कर लें अपन, बाकी बी को चेक करते हैं, ये ट्रू तो नहीं है. ओनली 2% एक बार चेक कर लेना. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मल्टीपल केसेस बन रहे हो, इसके अलावा एक और अरेंजमेंट बन रहा हो जो हमने नहीं बना. देख लेते हैं. ओनली 2% लिव बिटवीन वाई एंड डी. ओके वाई और डी के बीच में यस देयर आर 3% लिविंग हियर. ठीक है, तो ये फॉल्स प्रूव हो गया. ओके, ए लिव्स एडजेसेंट टू द वेकेंट. नो, ए इज लिविंग ऑन द सेकेंड बट द 8th फ्लोर इज वेकेंट, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. D lives on an even numbered floor. Okay, but D तो 3rd फ्लोर पे रहता है, proved as a false. Okay, तो ये 5 क्वेश्चंस हमने इसमें बना लिए. तो फ्रेंड्स ये एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेट था जो लीनियर अरेंजमेंट पे, फ्लोर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं इसको, बट काइंड ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ही है, वेयर द थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो और इन अ क्यू. तो आप एक लीनियर फॉर्म में इसको अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, चलिए तो इसी तरह की और पजल्स के साथ हम फिर से मिलेंगे. तब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव सेशंस मिलेंगे कैट से रिलेटेड और इस तरह के एग्जाम से रिलेटेड. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.